अलैकुम। मैं इमदाद सुमरो। बिलावल भुट्टो के लिए आंख खोलने या अलर्ट होने का वक्त आ गया हुआ है, क्योंकि कराची में या इदारों के अंदर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है मैं आपके सामने रखूंगा आगे चल के, लेकिन उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर के हवाले से ही एक खबर कहें या इसको एक डेवलपमेंट कहें जो हो रही है, वो क्या है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और एक इंडिया ने एक फिल्म बनाई धुरंधर पार्ट 1 पार्ट 2। अच्छा, मैंने वो फिल्म बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं देखी थी, लेकिन क्योंकि उसका चर्चा बहुत ज़्यादा था, यानी शौक से नहीं देखी थी, लेकिन बहरहाल फिर देखनी पड़ी। धुरंधर 2 अजीबोगरीब फिल्म बनाई हुई है। कोई मतलब सियाको सबा कोई मतलब कुछ चीज़ है नहीं, सिवाय एक जो फिल्म बराए फिल्म जो जिसको कहते हैं, लेकिन उसको जाहिर है इंडिया में मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही है। और इंडिया के जो मोदी के वज़रा हैं, कई वज़ीर आला जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्रीज़ जो हैं वो ये कहते रहे कि जी ये आप जाके धुरंधर देखें और बीजेपी को वोट दें। तो उसके मुकाबले में एक फ़िल्म जो है वो सिंध हुकूमत ने तैयार की, मेरा लियारी, वो तैयार हो चुकी हुई है। वो मैं उसकी डिटेल आपको आगे अपना चल के देता हूँ। वो 2 मई को लंदन में एक फ़िल्म फेस्टिवल में पेश हो रही है, और उसके बाद 8 मई को पाकिस्तान में वो बाज़ाब्ता तौर पर रिलीज़ कर दी जाएगी। फिल्म धुरंधर का जवाब नहीं है, लेकिन क्योंकि जब धुरंधर आ गई तो फिर उसको धुरंधर का जवाब कहा गया। अच्छा जी, अब पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर के हवाले से कुछ डेवलपमेंट जो मेरे पास आ रही हैं, मैं उस पर मज़ीद काम भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको डेवलपमेंट कह रहा हूँ, खबर नहीं कह रहा। लेकिन डेवलपमेंट्स बहुत अच्छी और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एक बड़ी पेशरफ्त हुई थी पिछले दिनों के कई सालों के बाद, या हम यूँ कह सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद जो ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे। मुमताज़ भुट्टो ने जब पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया था तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के अपने वालिद के कज़न, अपने चचा मुमताज़ भुट्टो के साथ ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे, और उनके ख़ानदान के साथ भी ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वो सियासी मुखालफत के साथ साथ मामला आसिफ अली जरदारी साहब को टारगेट किया जाता था, तो ज़ाती जो है ना मुखालफत पर चला गया, तो ताल्लुकात नहीं रहे थे उस तरह। तो बड़े अरसे के बाद वो जो उनकी मुमताज़ भुट्टो की जागीर थी केटी मुमताज़, उसके बारे में ख़बरें आई कि वो सदर जरदारी साहब ने ख़रीदी है। तो उस पर मैंने आपके व्लॉग करके डिटेल बता दी, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, जरदारी साहब ने ख़रीद ली। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो गए अपना मुमताज़ भुट्टो के गांव मीरपुर भुट्टो, वहीं उसी इलाके में मीरपुर भुट्टो गए, और फिर उन्होंने जाकर वहाँ ताज़ियत की। कई साल पहले इंतकाल कर गए थे मुमताज़ भुट्टो साहब, तो उन्होंने मीरपुर भुट्टो जाकर ताज़ियत की मुमताज़ भुट्टो के साहबजादे यानी अपने मामू हुए वालदा के कज़न के साथ। फिर अमीर भुट्टो साहब जो हैं वो नौदेरो हाउस, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो घर था, जहाँ पर आजकल बिलावल यानी बेनज़ीर साहब का ख़ानदान, आसिफ जरदारी साहब और बिलावल और दीगर रहते हैं, वहाँ पर वो चल कर आए। उन्होंने फिर ताज़ियत की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, और बल्कि आसिफ जरदारी साहब के पास भी गए, हाकिम अली जरदारी साहब की ताज़ियत की उन्होंने। तो ये एक सिलसिला जो है वो चल पड़ा, यानी भुट्टो का जो ख़ानदान था, ज़ाहिर एक ही पीछे से तो एक ही बड़ा था ना इनका, तो वो एक यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की फ़ैमिली और मुमताज़ भुट्टो की फ़ैमिली, उनके दरमियान तो सुलह हो गई, सियासी नहीं लेकिन ज़ाती ताल्लुकात उन्होंने बहाल कर लिए, आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रही कि कुछ उनके जो ख़ानदानी लोग, ख़ानदान के अंदर के लोग हैं, और कुछ पार्टी के वो लोग जिनके ताल्लुकात हैं अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी, यानी मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे के साथ, फ़ातिमा भुट्टो के साथ, मुर्तज़ा भुट्टो की बड़ी बेटी के साथ, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बच्चों के साथ, जरदारी साहब के बच्चों के साथ, बिलावल, बख्तावर और आसफ़ा के साथ। तो वो ये कोशिश कर रहे थे कि आप कज़न्स आपस में सियासी मुखालफत तो अपनी जगह, लेकिन जो दूरियां पैदा हो गई उनको ख़त्म करें। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ।
मुर्जा भुट्टो जब जलावतन थे, पाकिस्तान वापस आना चाह रहे थे, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने बवजह उसकी मुखालफत की थी कि आप पाकिस्तान फ़िलहाल वापस ना आए, आपके लिए हालात साजगार नहीं है। लेकिन बहरहाल वो फिर आए, उन्होंने 1993 का इलेक्शन लड़ा, एक हल्के से जीते, 15-16 हल्के से वो इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, लाड़काना वाले हल्के से वो जीते थे और जेल में थे जब इलेक्शन उन्होंने लड़ा, क्योंकि आते ही गिरफ्तार कर लिए गए थे एयरपोर्ट से। मुख्तसर ये है कि वो फिर मुकदमात का सामना करके अदालतों से रिहा हो गए और फिर इसी तरह ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग थे, पार्टी के जो बड़े थे, उन्होंने कोशिश की कि भुट्टो शहीद के दोनों बच्चे जो हैं वो आपस में उनमें सुलह कराई जाए, क्योंकि उस वक्त फिर मुर्जा भुट्टो की और बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो बातचीत तक नहीं होती थी। तो एक मुलाकात प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई, दूसरी होनी थी, तो मुर्जा भुट्टो जो है वो शहीद हो गए, यानी सुलह तक मामला चले गए थे। तो ये सूरत हाल जो है वो पहले भी कोशिशें होती रही, लेकिन अब क्योंकि मुर्जा भुट्टो की शहादत के बाद प्रोपेगेंडा ये हुआ या इल्ज़ाम ये लगाया गया कि आसिफ जरदारी साहब उसमें मुलविस हैं, गनवा भुट्टो भी ये बात करती रही। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जो है, उनसे जब भी बिलावल भुट्टो के बारे में पूछा गया सवाल, तो उनका मेरा खून है, मेरा कज़न है, मुझे प्यारा है और सियासी मुखालफत हमारी है, लेकिन हमारी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है। पिछले दिनों कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जुल्फ़िकार जूनियर पार्टी बनाना चाह रहे थे, फिर वो पार्टी नहीं बनाई उन्होंने। इसी पर मैं काम कर रहा था तो मुझे पता चला कि दोनों कज़न्स का, यानी बिलावल भुट्टो का और जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर का, कुछ मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है, कुछ उसकी तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन यह है कि उनका राब्ता हुआ है और बर्फ़ पिघली है। तो आगे चल के भुट्टो शहीद का पोता और भुट्टो शहीद का नवासा, या पोता पोती नवासा नवासी, ये आपस में जो है वो सुलह इनकी हो सकती है। हाँ, सियासी तौर पर शायद सुलह ना हो सके, क्योंकि कहा था जुल्फ़िकार भुट्टो ने कि मैं सियासत अपनी करूँगा, मेरे सियासी इख्तलाफात, सियासी दुश्मनी रहेगी, लेकिन ज़ाती दुश्मनी, उन्होंने पिछले दिनों हैदराबाद में गुफ्तगू की थी, ज़ाती दुश्मनी मेरी उनसे नहीं है, सियासी दुश्मनी है। और वो कहते हैं जरदारी पार्टी ने अपना जरदारी लीग कहते हैं उसको, कि उन्होंने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो अपनी जगह, लेकिन वो बिलावल पर तनकीद नहीं करते, जरदारी साहब पर करते। तो ये मेरे पास एक डेवलपिंग स्टोरी थी कि ये मामला चल रहे हैं और इन दोनों को बिल्कुल इसी तरह करीब लाने की कोशिशें की जा रही हैं जिस तरह मुमताज़ भुट्टो के ख़ानदान को और जरदारी साहब के ख़ानदान को करीब लाया गया। क्योंकि मुमताज़ भुट्टो की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ जो असल तो मामला थे वो तो जरदारी साहब की वजह से थे, क्योंकि जरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते थे। इवन जुल्फ़िकार भुट्टो जो हैं वो भी अपने जो फुफा हैं उनके ऊपर तनकीद करते हैं, बिलावल के ऊपर या अपनी कज़न्स के ऊपर, बख्तावर या आसिफा के मुतालिक वो कुछ नहीं कहते, उनका हमेशा इज़्ज़त एहतराम से नाम लेते हैं। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी थी, मैंने कहा मैं आपको बताऊँ। अच्छा जी, अब बिलावल भुट्टो के नाक के नीचे क्या हो रहा है, मेरे पास कुछ मालूमात आई, पहले भी मैंने इस पर बात की थी NICVD के हवाले से, कि NICVD के जो इंतज़ामिया है वहाँ पर, वो NICVD को उस तरह नहीं चला रही जिस तरह वो प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है पीपल्स पार्टी का। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हर जगह जाकर NICVD का तज़किरा करते हैं, NICVD के नेटवर्क का तज़किरा करते हैं। बल्कि अब कल परसों में देख रहा था कि बलूचिस्तान में वही सेम, यानी N निकाल दें तो B डाल दें, BICVD, तो वो वहाँ पर तकरीबन अपना आखिरी इख्तितामी मराहल में है, तो उसका आगाज़ हो जाएगा। तो ये जो वहाँ के NICVD के हैं अपना डायरेक्टर जो हैं, उनके मुतालिक शिकायत काफ़ी आ रही हैं। पहले भी मैंने एक आपको व्लॉग करके बताया था कि उन्होंने अपना ऑडिट जो होती है ऑडिट रिपोर्ट, तो वो बार बार उनसे मांगी गई, लेकिन उन्होंने ऑडिटर जनरल को ऑडिट पेराज प्रॉपर नहीं दिए थे। प्रोफेसर ताहिर सगीर साहब जो है, मेरी उस टाइम पे उनसे बात भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, हम दे देंगे ऑडिट के लिए हमसे जो मांगा गया है, लेकिन उसमें काफ़ी शकों को शुबात का इज़हार किया जा रहा था। जो इंतज़ामी मामलात हैं उनकी वजह से या माली मामलात उनकी वजह से NICVD का काम मुतासिर हो रहा है। पूरे मुल्क से लोग जाते हैं, वहाँ इलाज करवाते हैं। अब जनाब कई हफ्तों से, कोई 5-6 हफ्तों से वहाँ पर CT NGO की जो मशीनें हैं वो ख़राब पड़ी हुई है। अब बाहर से वो इलाज जो है वो 6-6, 7-7 लाख का होता है। बल्कि अब ये भी शिकायतें आना शुरू हुई हैं कि जो मुफ्त वाले मरीज़ हैं उनको ज़रा लंबा टाइम दिया जा रहा है।
तो ये जो बेसिक आइडिया है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि बिलावल भुट्टो आंख खोले, बेसिक आइडिया तो ये था कि यार ये दिल का मर्ज जो है वो लोगों को टाइम नहीं देता भाई, फौरी इलाज चाहिए। इसी वजह से नेटवर्क पूरा बनाया गया। कराची शहर में कई चेस्ट पेन यूनिट्स बनाए गए, हैदराबाद में बनाया गया, टंडो आदम में बनाया गया, अपना टंडो मोहम्मद खान में बनाया गया, नवाब शाह, अपना मिट्टी, सेवन, पूरे सूबे के कई इलाकों में जाल बिछाया गया। तो उसके बेसिक रीज़न ये है कि यार लोगों को फौरी इलाज मिले, ताकि दिल का हार्ट अटैक या कोई दिल की बीमारी जो है ना दीगर बीमारियों की तरह वक्त नहीं देती, वो फौरी इलाज का तकाजा करती है। तो यहाँ अगर सीटी एनजीओ बंद पड़ी हुई है या ख़राब मशीन पड़ी हुई है और लोगों को लंबा लंबा टाइम दिया जा रहा है, या लोग मजबूर हो रहे हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लाखों रुपए खर्च करने पर, तो ये इसका नोटिस लेना चाहिए कि वहाँ जो इंतजामात क्यों नहीं ठीक चल रहे, जबकि हुकूमत जो है अरबा रुपए उसको दे रही है NICVD के नेटवर्क को। मैं खुद गया हूँ NICVD के नेटवर्क, शानदार मशीनें, सारा कुछ बड़ा ज़बरदस्त। तो फिर इसके अंदर ये गड़बड़ क्यों आ रही है, बार बार इस तरह की शिकायतें क्यों आ रही हैं? और प्रोफेसर जो हैं वो सगीर साहब हैं, उनके मुतालिक की शिकायतें आ रही हैं। मैं कोई ज़ाहिर ये नहीं कह रहा कि वो मामलात हैं क्या, किस तरह हैं, लेकिन कम अज़ कम जो चीज़ें, अगर मशीन ख़राब होती है, NICVD की मशीन ख़राब हो जाए कराची की, तो उसको कई हफ्ते लग जाए, ख़राब पड़ी रहे और मरीज़ जो है रुलते रहे, क्योंकि पूरे सिंध से, पूरे मुल्क से आते हैं मरीज़ वहाँ पर। पंजाब से लोगों को हम यहाँ भेज रहे होते हैं, कोई आता है कि जी वहाँ कोई हमें फौरी इलाज चाहिए, तो वहाँ चले जाते, इलाज करवा के आ जाते। तो उसको ख़राब क्यों किया जा रहा है, ये ज़रा देख। क्योंकि एक और चीज़ भी होती है, ये जो डॉक्टर्स होते हैं, ख़ासतौर पर लालची डॉक्टर्स जो होते हैं, पैसे के पीछे जो पड़े होते हैं, या ये जो अपना लेबॉर्ट्रीज़ वाले होते हैं, लेब असिस्टेंट या जो भी जो नाम दे टेक्नीशियंस ही, वो भी कोशिश ये करते हैं कि वो फिर लोग जानबूझ के मशीनें बंद रख देते हैं, ख़राब रख देते हैं, और फिर प्राइवेट लेबॉर्ट्री से कमीशन के बस वहाँ लोगों को भेजते रहते हैं कि वहाँ से जाके करवाएं, फ़लाँ लेबॉर्ट्री से करवाएं, फ़लाँ से करवाएं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। अच्छा जी, अब आखिरी बात धुरंधर की। धुरंधर बनी जी लियारी गैंगवार के ऊपर। लियारी में गैंगवार रही है, मैं लियारी में खुद रहा हूँ, बड़ा ख़तरनाक लियारी के हालात रहे हैं, लेकिन जो नक्शा धुरंधर में पेश किया गया है वो तो इंतहाई मतलब अजीब व गरीब किस्म की ना। उनको अच्छा, वो रिसर्च भी प्रॉपर नहीं करते। वो बजरंगी भाईजान आपने देखी थी ना, सलमान खान वाली, वो एक बच्ची को, गूंगी बच्ची को पाकिस्तान ले आता है वापस, कोशिश करता है पाकिस्तान, वो अचानक वो अपना दाखिल होता है मोनाबाव से, अचानक कराची का रेलवे स्टेशन, खोखरोपार रेलवे स्टेशन, और वहाँ वो चांद नवाब का बीपर दिखा रहे होते। फिर वहाँ से अचानक अपना ये साहिवाल खानेवाल, वहाँ से अचानक खानेवाल पहुँच जाता है मोटरसाइकिल पे कुछ टाइम में। तो इनकी रिसर्च भी प्रॉपर नहीं होती। फिर अचानक वो नारोवाल, और मतलब अजीब व गरीब किस्म की उनकी फिल्में बनी होती हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट या वो जो नक्शा या वो जो शक्ल लियारी की पेश की गई थी उस फिल्म में, उसके उलट एक बरक से एक शक्ल जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने कुछ अर्सा पहले फैसला किया था कि लियारी के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए। तब तक धुरंधर नहीं आई थी मेरा लियारी के नाम से। तो उस फिल्म का ज़ाहिर है जो फिल्म साज हैं उनको दिया गया प्रोजेक्ट, और उसमें बुनियादी तौर पर जो लियारी की बच्चियां जो फुटबॉल की शौकीन है, लियारी में फुटबॉल का इतना बड़ा टैलेंट है, हर किस्म का टैलेंट है लियारी में, हर किस्म का। आपको टॉप क्लास मैकेनिक भी मिलेगा, आपको टॉप क्लास क्रिकेटर भी मिलेगा, हॉकी का प्लेयर भी मिलेगा, आपको बहुत ज़हीन बच्चे मिलेंगे IT में, AI में। और फुटबॉल तो लियारी वालों की मतलब इश्क है ना उसके साथ। मैंने खुद देखा है लियारी में जब रहते थे, जब फुटबॉल के वर्ल्ड कप होते थे, तो लियारी की तंग गलियाँ जिस तरह अंदरूं लाहौर की हैं, वो लोग ना अपने बैठक के दरवाजे पे TV रख के फिर पूरी की पूरी गली देख रहे होते थे। ख़वातीन, मर्द, बच्चे सारी रात फुटबॉल के मैचेस देख रहे होते थे। तो बच्चियाँ जो फुटबॉल की शौकीन हैं और वो जेन्युइन कैरेक्टर्स, उनको उठाया गया कि वो किस तरह कामयाब या किस तरह वो आगे बढ़ी, क्या यानी एक पॉजिटिव शक्ल। तो वो मूवी जो है वो बन चुकी हुई है, वो फिल्म मेरा लियारी। उसमें उसको अपना एक लंदन में, UK में एक फ़िल्म फेस्टिवल हो रहा है, उसमें उसे 2 मई को पेश किया जाएगा, और 8 मई को पाकिस्तान के सिनेमाघरों में और पाकिस्तान में इसको रिलीज़ किया जाएगा। अब देखते हैं क्वालिटी क्या बनी है। पैसा बड़ा लगा है फिल्म पर, क्योंकि इंडियन क्वालिटी तो खैर वो उनकी
जो वो प्रोडक्शन क्वालिटी कुछ बेहतर है हमसे। लेकिन आजकल तो खैर वो एक बंदा जो है वो एक पाँव मारता है ज़मीन पे तो जहाज़ तक उसकी जो है ना वो धमक से वो उड़ जाते हैं, गाड़ियाँ तो उड़ा देता है एक बंदा अपने हाथ से। तो इस तरह की क्वालिटी भी बहरहाल उनकी है। तो देखते हैं कैसी क्वालिटी होगी, लेकिन लियारी का एक पॉजिटिव इमेज उसमें पोर्ट्रे करने की, पेश करने की, या जो हकीकी इमेज लियारी यानी दूसरा सिक्के का दूसरा रुख जो है कि एक लियारी वो है जो अपना गैंग वार का शिकार था, एक लियारी वो है जहाँ गैंग वार का शिकार होने के बावजूद वहाँ के बच्चे जो हैं वो मुआशरे में कंट्रीब्यूट करने के लिए कोशिश करते रहे और कामयाब हुए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।